सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत-बहुत मुबारिक हो, हुँ, पीएसएल की मैनेजमेंट को। और इस वक़्त ज़रूरत थी पाकिस्तान की क्रिकेट में टीमें बढ़ना, क्योंकि हम लोग हुँ, ग्राउंड में क्रिकेट को इतना फ़ॉलो कर रहे हैं, इतने लड़के खेल नहीं पा रहे थे। अब उनके लिए एक हुँ, अपॉर्च्युनिटी मिलेगी 2 टीमों के आने की वजह से। तो हुँ, एक्सीलेंट और नज़र आया जिस प्राइस में बिकी हैं, उन दोनों टीमों के ओनर्स को बहुत-बहुत मुबारिक हो, सियालकोट की अवाम को मुबारकबाद हो और हैदराबाद की अवाम को मुबारकबाद हो कि वहाँ पे क्रिकेट होनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि हैदराबाद में जो मैं क्रिकेट खेला हूँ ना, तो हुँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग बड़े शौक रखते हैं, बड़ा पैशन हुँ, है कि वहाँ पे क्रिकेट हो। वहाँ पे जो स्टेडियम इतना बड़ा है, वहाँ पे क्रिकेट बिल्कुल नहीं होती, शादियाँ ज़्यादा होती हैं, स्कूलों के इवेंट ज़्यादा होते हैं, कोई वो क्या नाम है, गाला हो रहा होता है, लेकिन क्रिकेट नहीं हुँ, हो रही होती। तो वहाँ के लिए मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी और एक्सीलेंट रहा, मज़ा आया और दिली खुशी हुई है। जाओ जो काम अच्छा हो ना, उसको ज़रूर उसको मानना एप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, चाहिए। सही बात है, वहाँ सही जो बात है। और जो मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन साहब ने और सलमान नसीर उनकी पूरी टीम ने जो एफर्ट किया है, आज उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि 7वीं 8वीं टीम किस प्राइज़ में गई है और आजकल की डिमांड भी यही थी कि पीएसएल की कितनी वैल्यू है। तो एक्सीलेंट शो रहा है और मैंने तो बहुत एन्जॉय किया और मुझे खुशी इसलिए ज़्यादा है कि हुँ, बाहर से लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान पे इत्मीनान है उनको। ये सबसे बड़ी बात है, जो चेयरमैन साहब ने बात की, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल सही है। बासित भाई जिन जो इनिशियल फ्रैंचाइज़ ओनर्स थे, उनके लिए कितनी बड़ी बात थी ना कि उस वक़्त तो इट वाज़ अ लीप ऑफ फेथ कि आपकी लीग आपके मुल्क में ही नहीं हो रही। हालात ऐसे हैं कि दुबई में हो रही है। उन्होंने तो ये इन्वेस्टमेंट ये सोच के ही करी ना कि भई चलो पाकिस्तान की क्रिकेट है, चलो इसमें इसकी हेल्प करते हैं। आज जो लोग आ रहे हैं वो तो अब देख रहे हैं कि लीग इतनी बड़ी हो गई, इतनी सक्सेसफुल हो गई। लेकिन वो जो इनिशियल स्टार्ट था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। क्रेडिट देना भी उन्हें ही चाहिए जिन्होंने हुँ, पहले 10 सालों में ये पीएसएल को चलाया है ना। सही उनकी बात है। बदौलत तो इन्होंने देखा है। हुँ, जिन्होंने पहली पहली दफा ली, महंगी टीमें ली, अब तो ये दोनों टीमें बहुत महंगी चली गई हैं। बिल्कुल। तो क्रेडिट तो उन 6 टीमों को जाता है। चाहे उसमें अभी मुल्तान सुल्तान अली तरीन साहब नहीं बैठे, आज भी हुँ, वॉकआउट कर गए वो। जी। उन 6 को क्रेडिट जाता है। ये तो जितने जितने की ली है उससे ज्यादा तो ये कमा लेंगे यार। ये अभी एक सीधी सी सवाल है। बात है। हैं? ये अभी सवाल एक किस सवाल बात का? ये किस सवाल बात का इसलिए सवाल क्योंकि है? मुझे इसमें एक चीज़ जो बार-बार सलमान नसीर ने कही और वसीम अकरम ने उनको रिपीट किया, मैं उस चीज़ पे बड़ा वो हो रहा था कि ये एवरी ईयर ये पैसे देने हैं, जी। तो एवरी ईयर। कहां कहां की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है? तो डज़न्ट मैटर क्यों? अरे क्या हो मतलब गया पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? भाई बात ये है कि पैसा तो कमाना है ना, एट द एंड बिज़नेस हाँ। तो है ना, तो बिज़नेस अभी अभी वो आप भी ये बात बोल रहे हैं कि हैदराबाद, एक साल पहले पता था सबको हैदराबाद और सियालकोट जाएंगी नाम, जो टीमें लेंगे नहीं, नहीं ये वो तो दो नाम जब जाएंगे। नहीं वो जो बीच में ओनर शोषक छोड़े, आजाद कश्मीर का, फैसलाबाद का, गिलगित बल्तिस्तान का। फैसलाबाद का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा था बट वो तो ज़ाहिर है ओनर पे डिपेंड करता है ना, जो ओनर आएगा वो अपनी मर्ज़ी से टीम पिक करेगा ना, जब उन्होंने तो पैसे एक साल पहले डिसाइड हो गया था ना कि हैदराबाद और सियालकोट जाएगी। नहीं, नहीं उसमें फैसलाबाद का नाम भी आ रहा था बट एनी हाउ मेरा जो पॉइंट है ना, मुझे जो पता चला था हैदराबाद और सियालकोट का पता चला था भाई। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये रिकवरी मॉडल जो है ना, वो बड़ा लंबा होगा। क्योंकि अगर आपने हर साल ये अमाउंट देनी है ना, तो ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग अगर आप कह रहे हैं कि इससे कमाई बहुत जल्दी हो जाएगी। हैदराबाद जिसने टीम ली है ना, वो डबल पैसे बनाएगा। ये कामरान जुमला योर याद टेक ऑन रखना दिस? मेरा। यार देखिए, मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ कि सबसे पहले जैसे बात की है पीएसएल की, आपने फ्रेंचाइज़ का नाम लिया, हुँ, उससे पहले मैं एप्रिशिएट करूँगा ज़का अशरफ साहब को जिन्होंने बुनियाद रखी इस पीएसएल की। हुँ। ओपनिंग जैसे एक करवाया उन्होंने। उसके बाद जो सेठी साहब ने इनिशिएटिव लिया सेठी ना, साहब ने जो काम वो किया वो तो भाई वो ज़बरदस्त काम है ना। किया है ज़का साहब ने। हम गए थे हुँ, उस ओपनिंग पे जब ये स्टार्ट हुई, हम उस इवेंट ज़ाहिर में है। हम लोग गए थे। लेकिन रुक गया था काम 2 साल, 3 साल। सेठी साहब आए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। सबसे पहले इन 2 बंदों को हम लोग क्रेडिट दें, सेठी साहब को दें। पीएसएल भी साथ शुरू करवाई और इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में लेके वो आए हैं, स्टेप बाय स्टेप। बड़ी एफर्ट करनी पड़ी, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी बोर्ड को, सेठी साहब ने बड़ी वर्ल्ड 11 बुलाई, ज़िम्बाब्वे बुलाई। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एफर्ट है और मेरे ख्याल से इन बंदों उसके बाद फ्रेंचाइज़ नो डाउट कि फ्रेंचाइज़ ने जो काम किया, जो 10 साल क्रिकेट चली है, वो बड़ी ज़बरदस्त चली है, बड़े टॉप लेवल पे भी लेके गए। कुछ कुछ टाइम हम लोगों ने देखा कि इतनी प्रमोशन, क्वालिटी उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, लेकिन फिर भी इन फ्रेंचाइज़ ने साथ दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पीएसएल का, गए नहीं है और करते रहे प्रमोट, खेलते रहे हैं और एक लीग ब्रांड बनाया। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा, 2 फ्रेंचाइज़ देखिए वो पाकिस्तानी है। हैदराबाद में बॉर्न है जिन्होंने टीम ली है, हैदराबाद हुँ। की। जो ओजी डेवलपर है, वो पाकिस्तानी है, ठीक है, रहते बाहिर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को सामने पहले उन्होंने रखा है, तो पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आए हैं। उन्होंने जो बातें की हैं, बड़ी अच्छी की हैं कि हमारे हुँ, खून में है क्रिकेट। इस सही पाकिस्तान बात के है। बाकी शहरों में भी हम लेके जाएँगे, जैसे बाकी 6 फ्रेंचाइज़ काम करती हैं। अब इनको काम और बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से पहले वो पाकिस्तान का सोचे हैं, फिर वो आए हैं, टीमें ली हैं और मेरी तरफ से गुड लक और बहुत-बहुत मुबारकबाद इन दोनों फ्रेंचाइज़ ओनर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो उनकी एफर्ट जैसे आज टीमें गई हैं, पैसा जितना भी है, वो रिकवर होगा। कोई भी बिज़नेसमैन ऐसे लॉस में नहीं आता, 1 आध साल, यस। वो रिकवरी हुँ, होगी। ज़ाहिर है।
या रिकव तभी तो सबके कैलकुलेटर्स निकल रहे थे बार-बार। जो भी है उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। जो बाकी जो ओनर्स आए हुए थे ना, 10 जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे, उनकी भी बड़ी एफर्ट है कि वो आए हैं, इंटरेस्ट शो किया। तो 10 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी टीमें मज़ीद बढ़ाने की, तो ये ज़रूर आएँगे और इन सब की भी बड़ी एफर्ट है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के ब्रांड्स को फ़ायदा होगा, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं पाकिस्तान के, वो ऊपर जाएँगे इस ब्रांड की वजह से, इस पीएसएल की वजह से। ये एफर्ट मुझे जो आज नज़र आई है, ये बहुत ज़बरदस्त है। जी, बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, अब मुझे बताइए कि ये सीज़न से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अब विथ 8 टीम्स एक और मसला ये भी हो जाता है ना कि अब आपको प्लेयर्स भी सब में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बिकॉज़ ऑफ द 2 न्यू फ्रैंचाइज़ेज़। तो उसके बाद आप कैसे देखते हैं, स्टार पावर कैसे आएगा, क्या होगा? हैदराबाद का मैच क्या हैदराबाद में होगा? सियालकोट का मैच क्या सियालकोट में होगा? ये तो अब अगला टारगेट यही होना चाहिए ना। तो पहले अभी उससे पहले वर्ल्ड कप है यार, अभी वर्ल्ड कप को सोचो, पीएसएल तो नहीं, बाद में। मेरा एक सवाल है कि आप प्लेयर्स को आपने अभी डिवाइड करना है ना, तो आपको अरे यार नजीब, क्या हो गया तुम्हें यार? क्या प्लेयर्स जो जिसके पसंदीदा होंगे वो आएंगे यार, हो क्या रहा है? तो भाई लोग पीएसएल जो है उसने 2 टीम अपनी जो है एक्स्ट्रा बना लिया है, और उसके बाद भाई आईपीएल के साथ कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी, बोल रहे हैं कि भाई आईपीएल से अब बेटर हो गया पीएसएल। पीएसएल को भाई आईपीएल से बेटर बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि भाई आईपीएल को पछाड़ देगा पीएसएल। लिटरली भाई आईपीएल के सामने पीएसएल की कुछ औकात नहीं है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। परंतु भाई ये पाकिस्तानी को कौन समझाए? पाकिस्तानी तो भाई एक ग्रांटेड ले लिए कि भाई अब हमारी टीम में भी मतलब हमारी जो टीम है ना, उसमें 2 नई टीम शामिल हो गई है। पीएसएल में 2 नई टीम शामिल हो गई है। अब बताएंगे भाई कि हम लोग कौन है, ऐसा बोल रहे हैं भाई पीएसएल वाले। बताओ भाई, बताओ लिटरली यार ये क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग क्या सोच रहे हैं भाई? हाँ, बाकी यार मैं तो ये बोलना चाहूँगा भाई कि पीएसएल जो है एकदम बर्बाद लीग है ना, पैजामा सुपर लीग है। परंतु भाई ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, अब तांडव होगा। अब 2 टीम जो शामिल हुई है उसके बाद भाई पीएसएल जो है पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, आईपीएल को सरपास कर देगा। आईपीएल पीएसएल के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। भाई वो जो दो नई टीम शामिल हुई है ना, पीएसएल में जो 2 नई टीम शामिल हुई है उसका पूरा ओवरऑल अगर आप वो देखो ना रेवेन्यू, तो वो 144 करोड़ है। और भाई अगर आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में जो पंजाब किंग्स है, भाई मैं पंजाब किंग्स का बता रहा हूँ, अभी टॉप की टीम का नहीं बता रहा हूँ, पंजाब किंग्स का ही रेवेन्यू 8000 करोड़ है। भाई कहीं कंपेयर नहीं बनता भाई। 144 का गुणा आप कितने से करोगे तब 8000 होगा। मतलब यार इन लोगों ने भाई मतलब यार कुछ भी यार है, मतलब इन लोग को ये लग रहा है कि भाई पीएसएल बेटर है, पीएसएल से ऊपर तो कुछ नहीं है। पीएसएल जो है उसी से भाई मतलब बाकी देश प्रभावित है, बाकी देश के खिलाड़ी प्रभावित है। वो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर आके खेले, हम पीएसएल को ही माने, और भाई आईपीएल उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। परंतु भाई आप बताओ यार ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। पीएसएल की कुछ औकात नहीं है आईपीएल के सामने। आईपीएल जो है वन ऑफ द बेस्ट लीग है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। जब आईपीएल होता है तो भाई कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता, चाहे भाई न्यूजीलैंड की सीरीज हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो जाए, या आप देखो इंग्लैंड की सीरीज हो जाए। जब आईपीएल होता है भाई देयर इज नो लीग या देयर इज नो क्रिकेट टूर्नामेंट व्हेन आईपीएल कंटिन्यू। तो भाई आईपीएल इतना बड़ा है, आईपीएल बिगेस्ट लीग है भाई, इस दुनिया की बिगेस्ट लीग है भाई। जैसे फुटबॉल में भी बहुत बड़ी बड़ी लीगें होती हैं, परंतु फुटबॉल की लीग को भी ये जो है कंपटीशन देता है। आईपीएल इतना बड़ा है भाई, 2-3 महीने रहते हैं ना भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट महीने रहते हैं। क्या महीने रहते हैं भाई, उसमें मज़ा आ जाता है देखने में यार। बाकी भाई आईपीएल से बहुत सारे लोगों का घर भी चलता है। आईपीएल जो है इंडिया में एक तरीके का त्यौहार है, इंडिया का त्यौहार बोलते हैं इसको। एक समय भाई इसका टैगलाइन भी चला था कि आईपीएल जो है वो इंडिया का त्यौहार है। और आईपीएल के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, आईपीएल में जब विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा ये लोग जब खेलते हैं तो भाई वो 4 चांद लगा देते हैं। और भाई पीएसएल में भाई आईपीएल के वो प्लेयर जाते हैं जो आईपीएल में जिनको खरीदा नहीं गया है, जिनको आईपीएल में आउट क्लास कर दिया है, जैसे डेविड वार्नर, उसको आईपीएल में लिए नहीं है भाई। तो वो भाई वहाँ पीएसएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बिक रहा है। बताओ भाई बताओ, जो आउटडेटेड खिलाड़ी है वहाँ पर, जो आउटडेटेड खिलाड़ी है आईपीएल में, वो भाई पीएसएल में एक भाई सबसे महंगा खिलाड़ी बिक रहा है। तो भाई इससे स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि पीएसएल की क्या औकात है, पीएसएल का जो है वो मतलब क्या ही हैसियत है भाई, यही बोलूँगा मैं तो। बाकी यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।